और चलिए एक बार फिर रुक करेंगे जबलपुर का, जहां सीएम मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। जबलपुर है हमारा सबका सौभाग्य है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और वो पार्टी जिसके बलबूते पर लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है, और हम सबका सौभाग्य है जो युवा मोर्चा के समय से, विद्यार्थी परिषद के समय से बहुत छोटे स्तर पर, क्योंकि ये बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ये उसी प्रकार के प्रतीक हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता कहां से कहां पहुंच सकता है, ये हम सबके लिए आदर्श है। जोरदार ताली बजाओ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। कौन सा काम उन्होंने नहीं किया, बूथ से लगा करके, मंडल से लगा करके, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, और पार्टी जो काम दे दे। मंत्री थे भाई साहब हिमाचल प्रदेश में, पार्टी ने कहा तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के भाजपा का काम करने दिल्ली आए। युवा मोर्चा के लिए आज हमको शहडोल में एक चित्र भेंट किया माननीय प्रहलाद जी के माध्यम से। वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा 32 साल 28 दिन पहले एक छरहरे बदन के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से माननीय नड्डा जी वहां काम करने गए थे। वो फोटो लोगों ने अवेयर के बताया। ऐसे हमारे एक अद्वितीय व्यक्तित्व जिनका कारण से हमारे कार्यकर्ता धन्य हैं। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। इस मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, अभिनंदन करते रहे। मैं अभी नाम बोलता जाऊंगा क्योंकि समय बचेगा। हमारे बीडी शर्मा जी, इनका नाम उपनाम बहुत चलता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हमारे प्रदेश के यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे प्रभारी हैं। जोरदार अभिनंदन करें महेंद्र सिंह जी का। अरे कार्यकर्ता बैठे लगना चाहिए, तालियां तो बजती रहना चाहिए। माननीय हितानंद जी भाई साहब संगठन महामंत्री, हम उनका अभिनंदन करें। इस अवसर पर कैलाश जी विजयवर्गीय अभी हमारे पूरे सेक्टर के प्रभारी, तालियां बजाते रहे, मैं नाम बोलता रहूंगा। माननीय राकेश सिंह जी हमारे अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बड़े मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय प्रहलाद जी, जोरदार अभिनंदन प्रहलाद जी का भी करें। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा सांसद, सुश्री कविता पाटीदार जी हमारी बहन राज्यसभा सांसद, आपके संभाग की प्रभारी, आशीष दुबे जी जिनके निमित्त हम सब मोदी जी तक, इधर मजा नहीं आया, ताली समझ में आना चाहिए, जोरदार तालियां। मोदी जी के लिए हमको काम करना है तो मोदी जी तक कमल पुष्प पहुंचाने के लिए बीच में वाहक का काम, संवाहक का काम हमारे माननीय आशीष दुबे जी करेंगे। जोरदार तालियां बजाओ और आशीष दुबे जी के लिए। और नाम तो काफी है, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष माननीय प्रभात साहू जी, सुभाष रानू जी तिवारी, माननीय जगत बहादुर अन्नू जी, इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी जी, सदानंद गोड़बले जी, माननीय विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी, ताली बजाने में कंजूसी मत करो भाई, अशोक रोहाणी जी, सुशील इंदु तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज सिंह जी, संतोष बरकड़े जी और पूर्व विधायक अचल सोमकर जी, नंदिनी मरावी जी, विनोद गोटिया जी, श्रीमती आशा गोटिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, और मंच पर बैठे सभी माननीय अतिथिगण, जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस पूरे कार्यक्रम का आनंद मैं आपको थोड़ी सी सरकार की बात करते हुए हमारे मूल काम की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। हमको मालूम है इसी धरती पे सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी की कार्य पद्धति के आधार पर कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर खड़े हुए थे कि कोई पार्टी चलती है तो पार्टी को देश का मनोभाव और पार्टी के अंदर के अनुशासन और व्यक्ति की मनोकामना, इन तीनों के अंदर विचार करने की जरूरत पड़ती है। हम सब जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने कार्य व्यवहार के कारण से तत्कालीन समय के बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं के विरोध के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के उनने बताया था जबलपुर की वो धरती है। आज भी कमोबेश इसी प्रकार का थोड़ा समय चल रहा है।
हम कितने आश्चर्य के साथ देखते हैं। हम सब लोकतंत्र के संवाहक हैं। सरकार के माध्यम से हमने कुछ फैसले लिए, वो फैसले आप तक पहुंचे होंगे। कितने छोटी छोटी बात है, लेकिन महत्व की बात है। हमने निर्णय किया कि अगर कैबिनेट कहीं होगी तो पहली कैबिनेट होगी जबलपुर में रानी दुर्गावती को प्रणाम करते हुए। हमारी बहादुर वीरांगना, जिसने अकबर जैसे एक अलग प्रकार के बहुत बड़े साम्राज्य के शासक को चुनौती दी और चाहे प्राण चले गए लेकिन आन नहीं जाने दी। डिजिटल लॉकर होता है, उसमें अपने सारे दस्तावेज अपलोड कर दो, सारे के सारे कागज उसके लॉकर में रहेंगे, उसको लेके घूमने की जरूरत नहीं। इसकी सुरक्षा सरकार करेगी, ये हमारी जवाबदारी है। हमने निर्णय किया कि हमारे भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए इतने बड़े प्रदेश के अंदर हवाई सेवा होना चाहिए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। अब गरीब आदमी, उसके पास कोई साधन नहीं है, तो क्या ऐसे ही जान जाने देंगे? उसकी बीमारी का इलाज नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि ये हेलीकॉप्टर पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने घर में उतारते ले जाते हैं, ये कांग्रेस का कल्चर होगा। हमारा हेलीकॉप्टर पर अधिकार हमारे हर गरीब आदमी का होना चाहिए। इसलिए एयर एम्बुलेंस के आधार पर डॉक्टर की टीम बैठेगी, नर्स बैठेगी और कलेक्टर और उस हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर दोनों निश्चित कर देंगे कि हाँ, इसको एयर एम्बुलेंस से ले जाने की जरूरत है। तो जहां भी जरूरत होगी आयुष्मान के माध्यम से एक पैसा नहीं लगेगा और इसका इलाज फ्री होगा। यह हमारी सरकार ने फैसला किया। हमारी सरकार ने एक और फैसला किया है कि हमारे यहाँ पर्यटन के केंद्र, खास करके धार्मिक पर्यटन, हमको अमरकंटक जाना, माता नर्मदे के उद्गम तक, तो आने जाने के मार्ग लंबा है, तो हेलीकॉप्टर सर्विस होना चाहिए। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, कटनी की माता मैहर, दतिया, पीताम्बरा पीठ, राजा ओरछा के राजा राम की नगरी ओरछा, ऐसे प्रत्येक धार्मिक केंद्र पर हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि किसी के पास समय की कमी है और कोई आना चाहता है, जल्दी जाना चाहता है, तो जैसे केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री पे हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं, वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। ये व्यवस्था भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। ये हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये बड़े लोगों की नहीं होती, और तो और पीएससी के माध्यम से अलग अलग विभाग के अधिकारी चयन हुए। माननीय अध्यक्ष जी, कोई डिप्टी कलेक्टर बना, कोई पंचायत इंस्पेक्टर बना, कोई और अधिकारी बना। पहले उसका पीएससी से सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन के बाद उसको विभाग तक ज्वाइन करने तक 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर लग जाते थे। पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, भैया फॉर्म भरने के पहले सब कर चुका है, पर फिर भी इस विभाग से एनओसी लाओ, उस विभाग से एनओसी लाओ, ऐसे अनावश्यक परेशान करते थे। हमने निर्णय किया अगर पीएससी पास हो गया है, सारी फॉर्मेलिटी पहले हो गई, तो सबसे पहले तो उसको पोस्टिंग दो, ये बाद में फॉर्मेलिटी होती जाएगी। एक दिन के अंदर 800 लोगों की पोस्टिंग हमारी सरकार ने करके दिखाई। ऐसे एक ने कई सारे निर्णय हमने किए हैं। महिलाओं के लिए आप अंदाज लगा लो, ये कांग्रेसी लोग जिस दिन सरकार नहीं बनी उसके पहले से कहते थे इनके पास पैसे ही नहीं है, लाडली लक्ष्मी फालतू बना दी, कुछ नहीं होने वाला है। आज भी लाडली लक्ष्मी के पैसे डल रहे हैं, कांग्रेसी के छाती पे सांप लौट रहा है, लौटता रहे, बहन बेटी के पैसे कभी रुकेंगे नहीं। ये हमारी सरकार ने फैसला किया। और तो और अब 10 तारीख को नहीं, 5 तारीख को पैसा मिलेगा, अगली बार भी 5 को मिलेगा, धीरे धीरे 1 तारीख तक ले जाएंगे। और संक्रांति के उत्सव पर अब एक दिन नहीं, पूरा सप्ताह महिला सशक्तिकरण के लिए लगा रहे हैं। महिलाओं को, बहनों को अपने कारखाने लगाने के लिए पूरी रेडीमेड गारमेंट्स की 4000 बहनों की इंडस्ट्री लगाई। ऐसे एक नहीं, हर जिले के लिए अलग अलग औद्योगिक प्लान ला रहे हैं। जो जबलपुर में हो सकता है वो जबलपुर में करेंगे, जो कटनी में हो सकता है वो कटनी में करेंगे। लेकिन जहां भी बेरोजगारी है, रोजगार के ऐसे अवसर नए नए कारखाने लगा के हम करने जा रहे हैं। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हमारे पास बने हैं। लेकिन मैं आज समय की कमी है, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं ये सारे काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मध्य प्रदेश को सभी क्षेत्रों में, अकेले रेल का उदाहरण देता हूं,
रेल को लिए हमारे पास 2013 में केवल 150 करोड़ रुपया देते थे, केवल 150 करोड़। और कोई नई लाइन के सर्वे की तो बात ही मत करो, कोई रेलवे स्टेशन में सुधार की बात ही मत करो। आज की स्थिति में 15,000 करोड़ रुपया केवल रेलवे के माध्यम से मध्य प्रदेश को मिल रहा है, और ऐसी बहुत सारी सौगात मिल रही है। मैं आज के अवसर पर